रवि दिल्ली से आ रहा नमस्कार भाइयों, आज मैं आपके लिए बरेली के कुछ ऐसे लोगों के विषय में कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जिन लोगों के बारे में सुनकर तथा उनके कार्यों को देखकर बारंबार प्रणाम करने का मन करता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं तथा इन लोगों को सक्षम, समृद्ध और संगठित रहने की आवश्यकता है। देश को आज आपकी बहुत आवश्यकता और आपके द्वारा किए गए कृत्य और कार्य ये देश हमेशा ध्यान रखेगा, ये बरेली हमेशा ध्यान रखेगा। ऐसों में आने वाले हमारे मयंक गंगवार जी, अंशु गंगवार जी, रवि पटेल जी, नरेंद्र गंगवार जी, हर्ष भारद्वाज जी और संजीव जिंदल जी, नवनीत शुक्ला जी, इन लोगों के द्वारा लगातार मयंक गंगवार और उनकी टीम के द्वारा लगातार इस जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ही समाज में जो व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्धन हैं और जो मजदूर पलायन कर रहे हैं अपने घर के लिए, जो दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से आ रहे हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, जहां से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार इनकी टीम के द्वारा हर वो मदद की जा रही है जिसके लिए सक्षम है। उनको भोजन, आज तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कार्य करा जिसके लिए मैं जरूर बताना चाहूँगा। झुमका चौराहे से कुछ मजदूर आ रहे थे जिनकी संख्या बहुत अधिक थी। इन्होंने क्या करा, उन मजदूरों के लिए संजीव भैया ने फोन करके एक डीसीएम मंगाई। एक व्यक्ति थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, संजीव भैया जी जरूर बता देंगे। उन व्यक्ति से डीसीएम मंगाई। उस डीसीएम में उन मजदूरों के लिए, जिसमें महिला और बच्चे सभी शामिल थे, उसमें बैठाला और वो डीसीएम झुमका चौराहे से लेके इनवर्टी से आगे तक उन डीसीएम में मजदूरों को छोड़ा वहां पर ले जाके उनको भोजन भी दिया और राहत सामग्री भी दी। उसके बाद दोबारा फिर जो और पीछे से मजदूर आ रहे थे उनको रोका, तब दोबारा फिर डीसीएम का एक चक्कर लगाया। इनके द्वारा ये किया गया प्रयास और ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। आज हमको गर्व है कि आप हमारे बरेली और हमारे जानने वाले लोग हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं और आपसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कई लोग जिन्होंने पीएम केयर्स फंड्स में फंड डाला, वो भी बहुत अच्छा सामाजिक कार्य, बहुत ही अच्छा राष्ट्रहित कार्य है। मगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश के लिए 20 लाख करोड़ का एक पैकेज था जिसमें रेलवे ने एक घोषणा की थी कि यहाँ पर प्रवासियों के खर्चे में कम से कम रेलवे का 100 करोड़ खर्चा आएगा। उनके माइग्रेशन के लिए 1000 करोड़ उनको रुपए दिए गए ताकि रेलवे से जो मजदूर है उनको छोड़ दिया जाए। मगर क्या स्थिति है वो आपको सबको जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उस 100 करोड़ के खर्चे में क्या गरीबों को कितना हक है, कितना मिल रहा है ये बताइए? कुछ नहीं। मजदूरों के लिए लगातार आपको एक डिजिट याद होगी, 20 लाख करोड़। 20 पे कौन है? 20 रुपए में है मजदूर। लाख में कौन है? लाख में कौन है? लाख में है अधिकारी। करोड़ में कौन है? करोड़ में है नेता, कॉर्पोरेट, बिजनेसमैन, ये बड़े बड़े लोग। मजदूर की स्थिति 20 बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की लाख, व्यापारियों की लाख और बड़े बड़े जो एक राजनीति के बहुत बड़े फंडिंग करते हैं राजनीतिक पार्टियों को, वो करोड़ों में है। यही डिजिट है और यही हकीकत है। आज अगर हम लोग ऐसे लोगों की मदद करें जो समाज में लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और जो वास्तव में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के और बिना किसी सहायता के, जो बहुत ही कम इनकी एक समूह है जो लगातार इसमें लगा पड़ा है कोरोना काल से ही, और
कहीं ना कहीं बरेली के लोगों को लगातार इसके लिए प्रेरणा दे पड़े हैं। मैं मयंक जी को पुनः फिर अंशु गंगवार जी, नरेंद्र गंगवार जी, नवनीत शुक्ला जी, रवि पटेल, हर्ष भारद्वाज, इनको प्रणाम करता हूं और हमारे ही बरेली के नेता माननीय बिथरी विधायक पप्पू भरतौल जी को भी नमन करता हूं। इन्होंने इस कोरोना काल में लगातार वैसा ही कार्य करा है जैसा नेता एक चुनाव के दौरान घर घर जाके या फिर एक हिसाब से अपने जो भी उनके ग्राम पंचायत पे होते हैं वहां पर सर्वे करता है, वैसे ही इन्होंने लगातार जो भूमिहीन है या फिर जो मजदूर है निर्धन, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है। ऐसे नेताओं को भी बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ में इन मजदूरों का क्या हिस्सा है, क्या इनको राहत सामग्री मिल रही है, सबको स्थितियां दिख रही हैं। आपको तब तक इस देश में मजदूर और गरीब की बहुत ही दयनीय स्थिति नहीं दिखाई देगी जब तक आप घर में बैठे रहेंगे। आप हाईवे में जाइए, हाईवे में आपके पास मजदूर नहीं आएगा मदद मांगने। आपको अगर उसकी मदद करनी है तो पूरे दिन रुकिए हाईवे पे, पूरे दिन देखिए कितने लोग पलायन कर रहे हैं, कितने लोग गुजर रहे हैं। लगातार घर में या न्यूज चैनल देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको जो दिखाना है वो दिखा नहीं रहे हैं और जो न्यूज चैनल देखना चाहिए वो आप देख नहीं रहे हैं। आप केवल वो देख रहे हैं जो नियोजित तरीके से चलाया जा रहा है। आपको इस समय जितने भी सक्षम लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इन लोगों का मदद करिए, इन लोगों के उससे जुड़िए। आपको खुद भी सक्षम है, खुद भी मदद कर सकते हैं। आप एक बना लीजिए कि हमें भामाशाह नहीं बनना है, हमें एकदम राष्ट्र का उद्धार नहीं करना है, हमें एकदम समाज में क्रांति नहीं ला देना है। आप ये समझ लीजिए कि आपके पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग हैं, आप अपने घर की सीमा से 9 या 10 घर का एक बना लीजिए कि इस घर में अगर किसी पे भी कोई भी विपदा आए जिसको समाधान करने के लिए हम सक्षम है, भोजन से लेकर या कुछ आर्थिक स्थिति मदद कर सकते हैं तो वो आप करिए। अगर आज सक्षम है, ऐसा ना करिए कि आप पे भी विपदा आ जाए। इसी कार्यों को लगातार ये लोग करे जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके लिए और समृद्ध बनाए और आपके लिए दयालु भावना दे। आज एक और वाक्य हुआ कि नवनीत शुक्ला जी का क्या वाक्य हुआ था कि एक व्यक्ति जो गोरखपुर जा रहा था उस पर हेलमेट नहीं था, तो नवनीत शुक्ला जी ने जरा सा विलम्ब करे किए उसे अपना हेलमेट दे दिया था, जो कि बहुत ही महंगा हेलमेट लग रहा था। उसकी कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, मगर 1 सेकंड देर नहीं करी और उस व्यक्ति ने हेलमेट के लिए मना करा कि नहीं भाई साहब बहुत महंगा। तो नवनीत भैया ने एक बात कही थी कि जब भी आप कभी यहाँ से गुजरें या कभी भी ये कोरोना काल खत्म हो जाए तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना। अगर आप लौटाना चाहते हैं तो लौटा सकते हैं, मगर इस समय आपको इसकी आवश्यकता है तो आप ले जाइए। ऐसे भी हमारे समाज में कर्ण हैं, कर्ण क्या, बलिदानी, ऐसे भी बलिदानी हैं। इनको बारंबार नमन करने का मन करता है। फिर से मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। ये मजदूरों की स्थिति या ये जो दयनीय स्थिति है, ये देखिए सरकार को तो जिम्मेदार मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब अच्छे काम होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी अगर सरकार की होती है, तो गलत अगर समाज में काम हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। ये स्थिति आपने पैदा करी है, सरकार को हर चीज का क्रेडिट देके, तो बुरे कामों का भी सरकार ही क्रेडिट लेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।